कम से कम शिक्षा रोजगार की बात तो शुरू हो रही है। पलायन पर तो आज तक कभी बिहार में कहीं डिबेट हुआ ही नहीं। यहाँ पर तो लोग नेता यही कहता है कि भाई बिहार का लड़का सब नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे का काम ठप पड़ जाएगा। हमने 3 साल पहले सबसे पहले ये शुरू किया कहना कि दिल्ली बॉम्बे में जाकर झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, टैक्सी चलाना, सब्जी बेचना, ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई खराब नहीं है, लेकिन मजबूरी में अगर आपके बच्चे दिल्ली में बॉम्बे में जाकर काम कर रहे हैं तो ये गौरव की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। आप देखिए सारे बयान, नीतीश कुमार का देख लीजिए, लालू जी का देख लीजिए, तेजस्वी का देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए। मोदी जी अभी आए थे मधुबनी में, यहाँ पर तो सब भाजपा के वोटर हैं ज्यादातर लोग। मोदी जी मधुबनी में आकर क्या बोले कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में यहां से सुविधा होगी। ये देखिए कितना बड़ा तमाचा वो मार रहे हैं मुंह पर हम लोग के। वो ऑथराइज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि यहां से आपको ट्रेन दिया जाएगा ताकि आपके बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे गुजरात में काम करने। कभी आपने सोचा कि मोदी जी जाकर ये गुजरात में कह सकते हैं? हमने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया है कि मोदी जी अगर हिम्मत है तो गुजरात में जाकर ये कह के दिखा दीजिए कि गुजरात से ट्रेन चलेगी जहां गुजरात के श्रमिक परिवार के बच्चे तमिलनाडु और बॉम्बे जाएंगे काम करने। कोई स्वीकार नहीं करेगा। ट्रेन होना चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में, पंजाब में मजदूरी करने जाएं। अंग्रेज भी तो ट्रेन लाइन बनाया था, अंग्रेजों ने भी तो यहाँ पर जहाज पानी का चलाया था। आपके हमारे पूर्वज को पकड़ के ले गया था, चलो मॉरिशस में मसाला का खेती करना है, तो क्या आपका हमारा भला कर रहा था? अरे भाई मोदी जी को ये ना कहना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा। मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। मधुबनी में आए, उसके बाद 23 तारीख को मोदी जी गए कच्छ। कच्छ है गुजरात में, आप लोगों को तो पता ही है। आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप लोग सब भाजपाई, ज्यादातर भाजपा के वोटर यहाँ हैं, मोदी जी के फैन हैं आप लोग। मोदी जी का गुजरात का भाषण सुन लीजिए और बिहार का भाषण सुन लीजिए। कच्छ में जाकर उन्होंने कहा कि कच्छ के मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब हमारे कच्छ में होगा। तो मोदी जी जब गुजरात में भाषण देते हैं तो कहते हैं यहाँ पर गुजरात समिट होगा, बुलेट ट्रेन बनेगा, गिफ्ट सिटी बनेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। गुजरात जब 75 साल का हो तो अभी से उसका विजन हो जाना चाहिए कि गुजरात में शिक्षा का स्तर क्या होगा, इंडस्ट्री का स्तर क्या होगा। वही मोदी जी आए मधुबनी में तो उन्होंने कहा कि 9 करोड़ बिहारी लोग 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मोदी की गारंटी है। तो आपको हमारे बच्चों को 5 किलो अनाज बेच रहे हैं और गुजरात में जाकर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको तय करना है कि आपको फैक्ट्री बिहार में चाहिए, ग्रोथ बिहार में चाहिए कि गुजरात में चाहिए। लेकिन सब सुनने समझने के बाद आप फिर जाकर भाजपा का बटन दबाइएगा तो फिर कैसे सुधार होगा? और अगर आपको वही करना है तो उसी में जिंदा रहिए। तब यहाँ का बिजनेसमैन कभी गुजरात के बिजनेसमैन से कम्पीट नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। बिहार में कोई बिजनेसमैन एक बता दीजिए जो बिलियनर हो। जिस मतलब भारत में अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं। 13 करोड़ की आबादी में एक आदमी बिलियनर हो तो बता दीजिए। आप लोग तो सब पैसे वाले लोग हैं। हम तो एकदम डंके की चोट पर कहते हैं बिहार में किसी को 100-200 रुपया हो जाए तो पता ही नहीं उसको चल रहा है कि हम धरती पर चलें कि आसमान में चलें, कि 100-200 को बाप रे बाप इनके पास इतना रुपया है। 200 करोड़ रुपया लेकर जाइएगा तो नरीमन पॉइंट पर देखो फ्लैट नहीं खरीद पाइएगा। हम लोग इतना पीछे हैं। सिर्फ राजनीति के तौर पर नहीं पीछे हैं, शिक्षा में नहीं पीछे हैं, रोजगार में नहीं पीछे हैं, आपके उद्योग धंधे बिजनेस व्यापार में भी पीछे हैं। कोई बिहार का बिजनेसमैन ये खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि हम गुजराती बिजनेसमैन से बात कर सकते हैं। बहुत होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो जाइएगा, CNF एजेंट चला लीजिएगा। यहाँ तो कुछ नहीं बनाते हैं हम लोग, हम और आप। अगर सुधार चाहिए तो आपको भी सुधरना होगा, हमको भी सुधरना होगा, नया प्रयास करना होगा। तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने सुधारा। आप में से कुछ लोग जानते होंगे शिवसेना का जो जन्म हुआ, शिवसेना का जन्म बिहारियों के खिलाफ आंदोलन करके नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे ने वहां पर आंदोलन चलाया था कि लुंगी वाला जितना है सबको भगाओ बॉम्बे से। क्योंकि उस जमाने में
60 और 70 के दशक में बॉम्बे में जितने वेटर बेरा वेरा थे वो सब मद्रास के लोग होते थे। आज स्थिति क्या है? महाराष्ट्र के लोग जा रहे हैं तमिलनाडु में फैक्ट्रियों में काम करने, क्योंकि तमिलनाडु में तरक्की हो गई, वहां द्रविड़ियन आंदोलन हुआ, कामराज आए, उन्होंने अपने बच्चों के, तमिलनाडु के बच्चों की पढ़ाई में दम लगाया, वहां पर सुधार हुआ। तो आज तमिलनाडु की इकोनॉमी, देश का 60% कार तमिलनाडु में बन रहा है, महाराष्ट्र में नहीं बन रहा है। और अब हम लोग की क्या, तो वहां पर कामराज ने सुधारा है, उसको अन्ना दुरई ने सुधारा है, उसको मोदी जी या प्रशांत किशोर नहीं सुधारे हैं। जब आप नहीं जगिएगा, बिहार में आप नहीं सुधरिएगा, तो दूसरा आदमी कोई आकर नहीं सुधारेगा। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, जो आप बात कर रहे हैं उस पर कायम रहिए। ये बताइए कि नहीं प्रशांत जी ये गलती हो रहा है, आपका ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, आप हमारे समाज से इस आदमी को टिकट दीजिए, ये आदमी अच्छा है, वो आपका बिल्कुल ठीक है। रह गई बात अंतिम, लोग कह रहा है भैया तो बड़ा कठिन काम लिए जो हमारा शुभ चिंतक है, कोई आता है कहते भैया भविष्य तो आप ही का है, बनना तो आप ही को है, हो सकता है कि 5 वर्ष और लगे, छोड़िए, भागिएगा नहीं, हौसला बना के रखना है। उसको लगता है कि वो हमारा हौसला बढ़ाने आया है। मेरे भाई उसकी दुर्दशा देखिए। इफेक्टिवली वो आदमी ये कह रहा है कि 30-35 वर्ष से कुचा कुचा के अभी मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और कुचाएंगे, तब तक आप प्रयास करते रहिए, तो 30 में आपको वोट देंगे। अरे भाई हम तो पहले ही कायम है कि 10 वर्ष लगे कि 15 वर्ष, हम तो लगे ही हुए हैं। जीवन आपका नरक हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी 5 वर्ष और लग सकता है, तो लगाओ 5 वर्ष और, 5 वर्ष और भोगो। जब तुमको यही मजा आ रहा है, ये इतना नहीं समझ, दूसरा आदमी क्या कहता है, भाई चलो मौका मिल गया, देखो विकल्प मिला, इसके साथ होते हैं। लेकिन यहाँ लोग क्या कह रहा है, जो मेरा प्रशंसक है, भैया काम एकदम बढ़िया कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, छोड़िएगा मत, भविष्य आप ही का है, सब लोग आप ही की ओर देख रहा है, बहुत होगा तो यही होगा कि इस बार नहीं होगा तो 30 में होगा। अरे भाई तो 5 वर्ष और अभी कुचाओगे, अभी नहीं मन भरा है तो कुचाओ 5 वर्ष और। हमको बता रहा बड़ा कठिन काम लिए है। अरे भाई अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे, उसको नहीं तोड़ पाए, मार दिए गए, लेकिन इतिहास अभिमन्यु की शौर्य गाथा गा रहा है, उनको घेर कर मारने वाले का गाथा कोई नहीं गाता है। तो अगर बिहार को सुधारने के इस प्रयास में हमारा नुकसान भी हो रहा है तो उसका कोई गम नहीं है। हम सोच समझ कर घुसे हैं कि ये कठिन काम है, और कठिन है इसीलिए हमको करना है। तय आप कर लीजिए कि आपको उसमें जुटना है कि बाहर बैठ के कमेंट्री करना है। अगर आपको लग रहा है कि प्रयास ठीक है, परिणाम कुछ भी हो, प्रयास ठीक है तो जुड़िए, मन से तन से जुड़िए। धन न भी, धन बचा के भी रखिए भाजपा के लिए, लेकिन कम से कम मन से तो जुड़िए, अपने बच्चों के लिए जुड़िए। और पैसे वालों की बैठक में हम एक और बात कहते हैं, लोगों को लगता है अरे भाई हम तो ठीक हैं, हम तो बिहार में है हैं, साथ में हमारा एक बिजनेस कानपुर में भी खोल लिए हैं, गुजरात में भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बाल बच्चा को वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, हमारा क्या होगा, हम तो ठीक है, मेरा दुनिया चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। जो गरीब है उसका नुकसान तो है ही, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनका ज्यादा नुकसान है। जो गरीब का लड़का है वो मजदूरी करने गया है, जब उसका शरीर थकेगा, बूढ़ा होगा तो वो वापस आएगा अपने गांव। लेकिन आपके बच्चे जो बाहर चले गए, लिख के ले लीजिए, वो दुनिया कभी जीवन में वापस आने वाले नहीं, कभी नहीं आएंगे। जिस मेहनत कर, जो 16-16 घंटा काम करके एक एक दमड़ी बचाकर आपने घर बनाया, दुकान बनाई, फैक्ट्री बनाई, वो बच्चे आपके वापस नहीं आएंगे। हमारी दशा देख लीजिए, हमारा घर का फोटो वीडियो देख लीजिएगा। हमारे बाबूजी 200 बीघा जमीन खरीदे हैं, 4 गो घर बनवाए हैं, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। और हम अगर बिहार में हैं, हम एकदम कुपुत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम भी वहां नहीं जा रहे। कैसे जाएंगे वहां गांव में? और हमारे बाद कोई होगा तो वहीं बंगलोर और दिल्ली में बैठे बैठे जमीन उमीन बेच देगा। तो अगर आपको भगवान ने कुछ संसाधन, बुद्धि, व्यवस्था दी है तो आपकी ये बड़ी जिम्मेवारी है, आप समाज को सुधारने में कंधा लगाइए, कुछ योगदान कीजिए। कई बार बिजनेसमैन ये कहता है भैया हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, बड़ा डर के रहना पड़ता है। मेरे भाई, अंग्रेजों से ज्यादा डर तो आपको नहीं होगा आज की व्यवस्था से। आजादी की लड़ाई में अगर जमनालाल बजाज नहीं होते, अगर घनश्याम दास बिरला नहीं होते, अगर टाटा नहीं होते, उनको डर नहीं रहा होगा कि अंग्रेजों ने उनका बिजनेस बर्बाद कर देना था।
भाई अगर आप डरिएगा तो सब कोई आपको डराएगा, और अगर आप समाज के लिए खड़ा होइएगा, कुछ करना चाहिएगा, तो कोई नहीं डरा सकता है। इसी बिहार में कोई मुखिया बनता है, 4 को गन में लेकर घूमता है। हम 2.5-3 बरस से पैदल घूम रहे हैं। आप देखिए इतना ही बड़ी व्यवस्था लेकर चलते हैं, कोई एक सिपाही भी दिख रहा है? आप कोई फोटो वीडियो मेरा दिखा दीजिए, कहीं एक सिपाही भी अगर हम लेकर चल रहे हैं। हमको तो आज तक कुत्ता भी नहीं काटा है। यहाँ आदमी कहता भी हम पर जान का बड़ा खतरा है। कोई खतरा नहीं। अगर आपका दिल मजबूत है, नीयत साफ है, खड़े होइएगा, कोई खतरा नहीं है। जब अंग्रेज नहीं डरा सके तो आप क्या डराइएगा? यहाँ का नेता भी क्या डराएगा? आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो आपको डर भी लगेगा, आपको समस्या भी दिखेगी। लेकिन समस्या है, इसी के लिए तो लड़ने की जरूरत है। सब अच्छे रहता तो फिर हमारी आपकी जरूरत क्या थी? अब बहुत देर हो गया, अब आप लोग खाना भी खिलाइएगा, नमक का कर्ज भी हो जाएगा, तो कर्ज को अदा करने के लिए कुछ बोल दिए। बाकी शिक्षा और रोजगार पर आपको वीडियो भेजते हैं, उसमें अगर कुछ कमी लगे तो आपसे फिर चर्चा होगी कि बिहार में शिक्षा और रोजगार को कैसे सुधारा जाएगा। इस बात पर रोज टीका टिप्पणी करते हैं। सही बात है, आपने सवाल किया है, उसका जवाब हमको देना है। लेकिन अभी समय बहुत हो गया है, लोगों को घर भी जाना है, नहीं तो अभी कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़ना शुरू हो गया है, तो घर वाले भी चिंतित होंगे। आपका तो घर यही मोहल्ले में है, जिसका दूर होगा उसका पत्नी उतनी पूछना शुरू करेगी, अरे भाई पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो बहुत देर हम लोग नहीं रुकेंगे, बाकी संवाद चलता रहेगा। आप लोग सब जुड़िए, ठीक लगे अपने इस मिट्टी के लिए, बिहार के लिए थोड़ा ही सही योगदान कीजिए, समझाइए लोगों को। एक नई व्यवस्था बन रही है, गलती हम लोगों से भी हो सकती है, लेकिन नियत साफ है, किसी के विरोध में नहीं है, बिहार के पक्ष में है, बिहार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। आपको अगर अच्छा लगेगा आप इससे जुड़ेंगे तो जुड़कर आप इसमें सुझाव भी दे सकते हैं, हम लोग और बेहतर बनाने में योगदान भी दे सकते हैं। बाकी अगली बार ट्रैफिक की समस्या के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो बहुत धन्यवाद।